राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो आज हम जा रहे हैं कहीं सरप्राइजिंगली, लेकिन मुझे अच्छे से पता है, थंबनेल में लगाऊंगी, आप सभी को पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जाऊंगी और वहाँ बहुत स्पेशल जगह है जहाँ हम 2 सालों से नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के चलते। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें जल्द से जल्द। और वीडियो अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक चिपका देना और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी भी लिख सकते हो, माता माई भी हमारी है, माता रानी भी हमारी है। तो ये है मेरा भैया लुक, क्योंकि ठंडी हो रही है। हमने पहन लिया है ये जीन और जैकेट और डाल लिया है स्टॉल, क्योंकि ठंडी हो रही है तो सब कुछ देख करके चलना पड़ता है। अब हम निकलने वाले हैं घर से, तो भी लॉक वॉक कर देते हैं घर को। और मास्क, डोंट फॉरगेट योर मास्क। तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और कन्नू नन्नू को हम नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कन्नू नन्नू ही नहीं हैं, कन्नू नन्नू, कुंजू, केशु और अनंत सारे हैं। इतने सारों को एक साथ लेके जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, वो भी बाइक से। हम लोग बाइक से जाने वाले हैं, तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ शुनू जा रही है। अभी हम इनको सभी को मानसिक रूप से लेके जाने वाले हैं अपने साथ, क्योंकि ईश्वर तो जहाँ बुलाओ वो वहीं चलते हैं। मैं इनको मानसिक रूप से अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। और चलो चलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मंदिर है वो माँ झंडे वाली का है, माँ झंडे वाली का है। तो आज हम आप सभी को वहीं के दर्शन कराने वाले हैं। इधर उधर के नॉइज़ पर मत जाना, क्योंकि नॉइज़ बहुत है और यहाँ थोड़ा सा मुझे एरिया कंफर्टेबल लग रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं यहीं आपसे बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ये माँ झंडे वाली है, ये इंडिया की राजधानी जो दिल्ली है, इंडिया की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जो कि माँ झंडे वाली के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि एक बद्री भगत व्यापारी था, जो माँ का बहुत बड़ा भक्त था। जो बद्री भगत थे, उनके सपने में एक दिन माँ आई और उन्होंने कहा कि दिल्ली की इस जगह पे एक झंडा गड़ा है और आप जाना, वहाँ उसके नीचे मेरी जो है आपको एक मूर्ति मिलेगी, उसे आपको वहाँ से निकलवा कर वहाँ पर एक मंदिर बनवाना है और उसकी स्थापना करनी है। तो बद्री भगत जब यहाँ पर आए तो जिस स्थान पर झंडा था, तो उन्होंने जब उस झंडे के नीचे खुदवाई करी तो वहाँ पर माँ झंडे वाली की जो प्रतिमा है वो निकली थी, लेकिन उसके जो है हाथ जो हैं वो टूटे हुए थे, यानी कि खंडित हो रखी थी मूर्ति। वैसे तो कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन जो माँ झंडे वाली हैं वो खंडित ना मान करके उनको यहाँ स्थापित किया गया। और इसके बाद जो है आपको मैं बता दूँ, जिन झंडे वाली माँ के आप दर्शन करते हैं ऊपर में, वो यहाँ भक्तों ने बाद में, यानी कि काफ़ी साल पहले, 100 साल पहले की स्टोरी है, जब वो विग्रह वहाँ से निकाली गई थी और उसके बाद जो है दूसरी जो मूर्ति है बनवाई गई थी माँ झंडे वाली की, सेम टू सेम वैसे ही छवि की, और उसको ऊपर स्थापित किया गया। और जो माँ झंडे वाली जो थी, जो भू प्रकट थी, भू से उत्पन्न हुई थी, भू में से निकाली गई थी, वो आप देखेंगे। जो इसके नीचे आप गुफा में दर्शन करते हैं,
वहाँ पर साइड में, लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे गुफा में जहाँ पंडित जी बैठते हैं, लेफ़्ट साइड में माँ झंडे वाली वही हैं जो खुदाई में निकली थी, जिनके हाथ अभी चांदी में मढ़ के बनाए गए हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो माँ झंडे वाली एक सिद्ध पीठ के नाम से जानी जाती हैं। माँ की महिमा अपार है। दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और उनकी पूरी भी होती है। ये मैंने खुद पर भी भापा हुआ है। मैंने भी जो भी आज तक माँ से मांगा, माँ ने खाली नहीं भेजा, निराश नहीं किया और हमेशा हमारी हर मनोकामना को पूरा किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर जिद को पूरा करती है, वैसे ही। और आप ये कहेंगे और आपको पता भी होगा कि कोरोना काल में भी जो भी बेचारे भूखे थे, प्यासे थे, उनको भी माँ ने दिन से रात तक का खाना खिलाया। जो भी कोरोना काल में आप देखेंगे तो सुबह से रात तक के भंडारे चले हैं। जगह जगह पर यहाँ से भेजे गए हैं भंडारे बना बना के कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी माँ का बच्चा भूखा ना रहे। माँ सबके लिए हमेशा, हम माँ की सेवा में क्या लगेंगे, माँ ही हमारी सेवा में लग कर के अग्रसर हैं। आठों याम दिन रात माँ को जैसे अपने बच्चों की चिंता रहती है, और ये तो जग जननी है, इसको तो पूरे जगत की चिंता है। तो यहाँ पर मैं माँ बांध दे रही हूँ मन्नत का धागा। वैसे तो माँ सब दे ही देती है, दिमाग में आने से पहले सब दे देती है। जो जिस चीज़ का सही समय होता है हमारे लिए, किसी चीज़ में कोई जल्दबाजी मैं भी नहीं सोचती, क्योंकि जो एक दिन माँ ने डिसाइड किया हुआ है किसी बच्चे के लिए, वो उस दिन हो ही जाना है। क्योंकि माँ को सब पता है कि अपने बच्चे को क्या चीज़ कब देनी है। जैसे कि आजकल हम सबको पता है कि कब बच्चे को स्कूल जाना है, कब बच्चे को मोबाइल देना है, कब बच्चे को कॉलेज जाना है। वैसे ही हर पड़ाव के लिए जो अच्छा है माँ खुद ब खुद हमें दे देती है। तो सब बस माँ पे छोड़ो और बस यही कहो कि माँ जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे लिए करो, अपनी छत्र छाया हम पर बनाए रखो। और मंदिर में आप देख रहे हैं बहुत कुछ अच्छा नया नया बन रहा है। अभी मैं आपको सभी के दर्शन कराती हूँ। तो ये है माँ झंडे वाली का रियल स्वरूप, जो हमें गुफा में दर्शन होते हैं। गुफा में मैं बना नहीं सकती हूँ वीडियो, लेकिन आप यहाँ दर्शन कर लीजिए। तो पहले एक लेफ़्ट साइड पे माँ के एरिया बना हुआ था, जहाँ पर सभी देवी देवता के विग्रह थे। और अब आप देखिए ये सेक्शन उस साइड से लेफ़्ट साइड पे बनाया गया और बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं हैं मुंह से बोल रही हैं, जैसे कि लग रहा है साक्षात वही देव या वही देवी बैठी हुई हैं और हमें दर्शन दे रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हैं, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हैं। और लक्ष्मी माँ आप देखिए बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही, मतलब ऐसे दर्शन तो मैंने शायद ही पहली बार किए हैं। सभी मंदिरों में दर्शन होते हैं, लेकिन कहते हैं ना हर जगह की खासियत अलग ही है। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं दर्शन हो रहे हैं। उनके बाद गणपति जी के दर्शन थे और यहाँ पर माँ संतोषी जी के दर्शन हैं। मतलब बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, आप जब मंदिर में जाके दर्शन करेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि कितना, मतलब बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है। और समथिंग कोरोना के बाद तो हम इस साल जा पाए हैं। पिछले साल जो है चैत्र नवरात्रि में, इससे पिछले साल से पिछले साल यानी कि 2020 में चैत्र नवरात्रि में कुछ हमारे घर ऐसा हुआ कि हम जा नहीं सके। उसके बाद कोरोना लग गया तो जाना नहीं हो पाया। तो उसके बाद में माँ अन्नपूर्णा के दर्शन थे और यहाँ कपिला जी के दर्शन है और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी यानी कि बाल गोपाल के दर्शन है। इनके दर्शन में लास्ट टाइम भी करके आई थी। ये वही बाल गोपाल है। वो बात अलग है कि इनको उतना केयर से नहीं रखा गया। और यहाँ पे माता की जो छाया सी एकदम दिखा रखी है पीछे, बहुत ही सुंदर, मतलब बैकग्राउंड बनाया हुआ है। माँ के वही दर्शन है जो माँ के प्रतिमा के दर्शन और यहाँ माँ की जोत। तो बोलो जय माता दी। तो यहाँ पर हमने पिक्चर क्लिक कर ली एक मंदिर की याद के लिए। और तो मंदिर में शायद गुफा एरिया में जाना बंद किया हुआ है कोरोना की वजह से, तो वहाँ तो जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। एक बार दर्शन कराते हैं आपको। तो यहाँ पर पता नहीं किस इवेंट की तैयारी हो रही है। मंडप तो कुछ ऐसा सा लग रहा था जैसे कोई शादी है क्या नहीं, या तो कोई भजन वगैरह करवा रहा होगा कोई, या कुछ ना कुछ इवेंट मंदिर में होता रहता है।
और यहाँ कहा गया था कि सवा मनी का वो हो रहा है कुछ, पता नहीं। और यहाँ पर 9 देवियाँ अलंकित हैं ऊपर पूरा माँ के दरबार के ऊपर। और यहाँ से चारों तरफ से नहीं कह सकते, 3 साइडेड माँ के दर्शन पूरे प्रॉपरली बहुत सुंदर होते हैं। और सामने तो मतलब मनमोहक इतना हो रहा था, मैं दर्शन नहीं करने लगी तो सामने से मैं पिक्चर नहीं क्लिक कर पाई। बहुत ही सुंदर दर्शन थे। और यहाँ हो रही है माँ की आरती की तैयारियाँ, तो यहाँ पंडित जी पूरा जोत वोत लगा रहे हैं अच्छे से। पर ये गुफा है जहाँ पर माँ झंडे वाली, इस साइड पे आप जाएंगे, यहाँ पे इस साइड में तो लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई हैं, लेकिन अभी ये बंद है। ये शायद यहाँ काम चल रहा है कुछ, या में भी कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है, तो पता नहीं क्या है। बाकी अब हम एग्जिट कर रहे हैं मंदिर से। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। तो मैंने सोचा था मतलब हो गया दर्शन, लेकिन यहाँ बैक साइड पर कुछ और भी नया बन गया। मतलब अगर माँ के दरबार 6 महीने ना जाओ ना तो आपको कुछ ना कुछ चेंज मिल जाएगा। अभी यहाँ पर ये बना रखा है शिवालय, जो कि शिव शंभू के लिए है। पूरा सेपरेट बड़ा सा हॉल है, पूरा का पूरा सेपरेट। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से शिवलिंग स्वरूप में महादेव विराजित है। तो यहाँ पर हमने परिक्रमा कर ली है। और मैं आप सभी को बता दूँ, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती कभी भी महादेव की शिवलिंग की। जो एक जल निकासी जो रहता है एरिया, उससे वापस टर्न हो जाना होता है। सभी को ये चीज़ नहीं पता होती, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब हम कर रहे हैं एग्जिट। और यहाँ पर है काउंटर, आप जो भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बेटी के लिए कार्ड देते हैं तो संग की संग चुनरियाँ मिल जाती हैं माँ की चढ़ी हुई। और अगर बहू के यानी कि बेटे का शादी का कार्ड देते हैं तो बहू को जब आप लेके आते हैं, जब बहू जोड़े के साथ दर्शन में जाती है, तब उसको वहाँ से माँ का आशीर्वाद में चुनरी मिलती है। मुझे भी मिली थी क्योंकि मैं तो बेटी हूँ माँ की, तो मैं सबसे पहला कार्ड मेरा शादी का यहीं गया था। और माँ की चुनरियाँ मुझे मिली थी, जो आप अक्सर मुझे 30 त्योहारों पे उड़े हुए देखते हैं, मल्टी कलर के एम्ब्रॉयडरी की रेड कलर की चुन्नी, जो कि इस बार गोवर्धन पर जल गई थोड़ी सी। तो माँ की महिमा देखो। ये अचानक से ये जो 2 लोग मिले, हालांकि बहुत सारी बच्चियाँ थी मंदिर में, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शुन्नू को माँ समझ करके और चुनरिया पहनाई, दक्षिणा दी। माँ के दर्शन के जैसे ही इन्होंने इनके दर्शन किए, यानी कि शुन्नू को माँ बना के पूजा, और इतनी बड़ी चुनरिया उनको दी। और घर आके अचानक से मेरे हस्बैंड के मुंह से बात निकलना कि देखो तुम्हारी चुनरी जल गई थी, तो इसीलिए माँ ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चुनरी अपने आशीर्वाद में तुम्हें दी है। तो वही माँ की तो महिमा क्या ही कहूँ। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, सच्ची में मेरी माँ है मेरी जगदम्बा। और मैं बहुत मानती हूँ, बचपन से मैं इन्हीं की पूजा सेवा करती हूँ। करुण अनु को मेरी लाइफ में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बचपन से इन्होंने ही मुझे संभाला है। तो यहाँ पर हम चल दिए हैं मंदिर से, तो अब घर की ओर चलेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से दर्शन हुए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मैं बार बार यही कहती हूँ। और वीडियो के अंत में कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माँ का आशीर्वाद सब भक्तजन पर बना रहे। जो भी अभी आपने वीडियो देख करके माँ से मन्नत मांगी है और अभी तक नहीं मांगी है, तो दोबारा से बैक कर लीजिए वीडियो को और माँ के दर्शन करके मन्नत ले लीजिए। और माँ सबकी मन्नतें पूरी करेंगी। माँ के दर्शन मात्र से ही सभी मन्नतें पूरी होती हैं। और यहाँ पर हमने माँ के आशीर्वाद में शुन्नू को भी एक माता का लॉकेट, यानी कि माँ का आशीर्वाद हम ले करके आए घर। शुन्नू को एक माँ के नाम का, माँ के चित्रपट का लॉकेट, एक सुंदर सा। और यहाँ ये बुढ़िया माई, और वहाँ पर जवान लोग जो है मतलब मांग रहे थे। मैंने तो कह दिया आप हाथ पैर के सही हो, आप काम कर सकते हो। कोई बुजुर्ग है, कोई अपंग है, वो भी आजकल काम कर लेते हैं, पर आप सही सलामत होते हो क्यों नहीं काम करते हैं? ऐसे में मतलब भीख मांगते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मंदिर में अभी प्रसाद लेके जाना है मना। आप अगर प्रसाद लेके जाते हैं तो बाहर ही रखवा लेंगे। यहाँ पे शॉप वाले कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको प्रसाद लेके जाना है या नहीं लेके जाना, उनको अपना बेचना है। क्योंकि नहीं चढ़ रहा है तो उनकी भी सेल नहीं हो रही। और हम कोरोना के बाद अब आए थे तो हमारा भी चक्कर नहीं लगा, तो हमें पता नहीं था कि प्रसाद नहीं चढ़ेगा। लेकिन हम माता रानी का आशीर्वाद मान करके उसको ले आए हैं, तो बाहर ही रखवा दिया गया प्रसाद। और बाहर रखवाने के बाद में हम उसको वापस ले आए। लेकिन माता रानी को पता ही, हमें पता है, हम माता रानी के लिए लेकर के गए थे। अब हम उसको माता रानी का प्रसाद समझ के घर पर लेके जाएंगे। उन्होंने तो कहा था वापस कर दो, लेकिन हमें वापस नहीं करना, वो माँ का आशीर्वाद है, माँ के लिए था।